सभी साथियों को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब की राजस्थान डेली करंट अफेयर्स क्लास और सूजस बुलेटिन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आरपी दिवाच। आज 11 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जो खबरों में हैं, जो चर्चाओं में हैं, जो सूजस बुलेटिन में हैं, उन पे विशेष फोकस करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक देवभूमि किस जिले में है? देखिए, राजस्थान में सदियों से देवी देवताओं के नाम कुछ भूमि रही है, जिसे राजस्थान में कहा जाता है ओरण या आगोर। ये वर्तमान में चर्चा में इसलिए है कि सरकार इस भूमि को वन विभाग के अधीन करना चाहती है। वन विभाग के अधीन करना चाहती है इस भूमि को, जो ग्रामीणों के हाथ में भूमि थी। देवभूमि पर ग्रामीणों का होता है, तो ग्रामीणों के हाथ की भूमि को सरकार वन विभाग के तहत देना चाहती है और हर जगह, हर गांव में इसका विरोध किया जा रहा है। सरकार इसके तहत 15 लाख, लगभग 15 लाख बीघा जो देवभूमि है, उसको डीम्ड फॉरेस्ट में बदलने की तैयारी कर रही है। तो सर्वाधिक, हमारा क्वेश्चन है सर्वाधिक देवभूमि क्षेत्रफल के लिहाज से। देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये क्षेत्रफल के लिहाज से पूछी गई है। सर्वाधिक देवभूमि किस जिले में है? तो जैसलमेर जिले में है सर्वाधिक देवभूमि, जैसलमेर। देखिए, ये निरंतर अखबारों में बना हुआ है, चर्चा में बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार थोड़ी यहाँ पे आपके लिए जगह क्लियर कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। और अगर संख्या के लिहाज से पूछा जाए कि सर्वाधिक संख्या में देवभूमि कहाँ पे है, संख्या के लिहाज से, तो संख्या के लिहाज से सर्वाधिक देवभूमियाँ बालोतरा जिले में है, जहाँ पे 898 देवभूमि हैं। और अगर क्षेत्रफल के लिहाज से बात की जाए तो जैसलमेर में 217 देवभूमियां हैं, जहां पे 8,08,000 बीघा ओरण जमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूर्व में एग्जाम में पूछा जा चुका है 2023 का। तो 2024 की जो पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसका आयोजन किया गया है 9 मार्च 2024 को। बिल्कुल ये तारीख आपको कहीं ना कहीं पेपर में नज़र आने वाली है, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए विभिन्न कंपनियों से एमओयू किया है? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसका एमओयू 10 मार्च को एमओयू किया गया है। तो ये इसमें निवेश किया गया है ऊर्जा क्षेत्र में 1.60 लाख करोड़। ये बिल्कुल डाटा हूबहू आप याद कर लीजिए। 1.60 लाख करोड़ का निवेश के लिए एमओयू किया गया है विभिन्न कंपनियों के साथ। और इस एमओयू से कितनी बिजली उत्पादन होगा? 31,825 मेगावाट। निवेश पूछा जाए तो 1.60 लाख करोड़, और अगर बिजली उत्पादन पूछा जाए मेगावाट में तो 31,825 मेगावाट का एमओयू किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें कितने मेगावाट का किस कंपनी के साथ एमओयू हुआ है, ये भी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और आने वाली एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए, 25,000 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, अक्षय ऊर्जा के लिए हुआ है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मध्य, एनटीपीसी ग्रीन
एनर्जी लिमिटेड। तो क्वेश्चन ऐसे बनने वाला है कि 25,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का किसके साथ एमओयू हुआ है? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो पहला एमओयू 25,000 मेगावाट के लिए और 3500 मेगावाट के लिए अक्षय ऊर्जा का है, ये भी अक्षय ऊर्जा का है। ये किस किस के मध्य हुआ है? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विद्युत उत्पादन निगम, कोल इंडिया और एनएलसी इंडिया के मध्य, एनएलसी इंडिया के मध्य। तो देखिए जो 3500 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा का उत्पादन है उसमें 3 कंपनियां हैं, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया। देखिए ये अक्षय ऊर्जा का है और एक 3500 मेगावाट का 3325 मेगावाट का और महत्वपूर्ण एमओयू है, उसको भी आप याद कर लीजिए। ये 3 एमओयू आपको जरूर याद करने हैं। ये कोयला आधारित ऊर्जा के लिए है, कोयला आधारित ऊर्जा के लिए ये हुआ है उन्हीं कंपनियों के मध्य, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया और एनटीपीसी। इसमें देखिए 4 कंपनियां हैं और एनएलसी। तो 3 एमओयू मैंने आपको बता दें, बिल्कुल रट लेना इनको। पहला रिवीजन करवा देता हूं तीनों एमओयू का। सबसे महत्वपूर्ण है 25,000 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा के लिए, ये हुआ है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम एवं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मध्य है। दूसरा है 3500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का, ये राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया के मध्य हुआ है। और 3325 मेगावाट ये कोयला आधारित ऊर्जा के लिए हुआ है। इसमें 4 कंपनियां हैं, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, कोल इंडिया, एनटीपीसी और एनएलसी इंडिया। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के ऊर्जा मंत्री वर्तमान में कौन है। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? देखिए बालिका के जन्म पर यह सहायता राशि प्रदान की जाती है, इसे 10,000 से बढ़ाकर, पहले 10,000 रुपये थी, उसे बढ़ाकर राजस्थान सरकार द्वारा 30,000 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में आयोजित मास्को वुशु स्टार प्रतियोगिता में जिज्ञासु वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? देखिए वुशु क्या गेम होता है? ये मार्शल आर्ट का गेम है, कराटे से संबंधित उसी प्रकार का एक संबंधित खेल है, मार्शल आर्ट से संबंधित, जिसे कुंफू कभी कहा जाता है, कुंफू। उसी गेम को वुशु कहा जाता है। इसकी राजस्थान की खिलाड़ी है जिज्ञासु वर्मा, उसने स्वर्ण पदक जीता है मास्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रदेश में कहां पर ई कोर्ट की बेंच खोलने की घोषणा की है? तो ई कोर्ट की जो घोषणा की है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने, उसने बीकानेर में की है कि जो बीकानेर कोर्ट है उसको ई कोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा, ई कोर्ट के रूप में बीकानेर को डेवलप किया जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपको पता है पहले राजस्थान जो आरसीए है उसके अध्यक्ष थे वैभव गहलोत।
वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया था। अब कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है धनंजय सिंह को। धनंजय सिंह। देखिए, खेल हैं, खेलों पर कब्जा किसका होना चाहिए? खिलाड़ियों का होना चाहिए। लेकिन खेलों में भी आपको सच से अगर रूबरू करवाया जाए तो खेलों में राजनीति हावी है। आपको पता है वैभव गहलोत हैं, वो अशोक गहलोत के बेटे हैं। तो धनंजय सिंह कौन है? ये राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के बेटे हैं। तो देखिए किस प्रकार से, क्या ऐसे देश में, क्या जो भारत ओलंपिक में जीतना चाहता है, क्या इसी प्रकार से जीत पाएगा? ये तो स्वयं भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो इस प्रकार हमने देखिए 10 मिनट के अंतर्गत डेली, हम 10 मिनट में डेली करंट अफेयर्स को कवर करवाते हैं और एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। आपने देखा होगा, आपने अदर कोचिंग की भी क्लासें ली होगी, 2-2 घंटे में डेली करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है, जबकि यहाँ सिर्फ 10 मिनट में, ताकि आपका कम से कम समय लगे, ये कोशिश की जाती रही है। नहीं, इसी कंटेंट को 1 घंटे तक लंबा खींचा जा सकता है स्टैटिक जीके के नाम पर। तो आप हमारे अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।